जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, आदित्य रंजन सर की यानी कि एसएससी की मैथ की बुक है, वो एसएससी का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। उसको देखते हुए इसका मैं अपने इस YouTube चैनल पे सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिसमें मेरे चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि। इस वीडियो में जानूंगा 205 से लेके 215 तक, और ये वो प्रश्न होंगे जो हमेशा बच्चों के डाउट रहते हैं। ये लिख रहा है विविध पर आधारित प्रश्न, यानी कि बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वनडे एग्जाम है उनमें सारे के सारे प्रश्न जो है देखने को मिल सकते हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, प्रॉफिट और लॉस की दो वीडियो मिलेंगे डेली आपको। एक तो आपको दोपहर के 1 PM पर और एक रात के 9 बजे। इसी के साथ साथ इसी बुक का मेरा अलजेब्रा भी चल रहा है, इसकी भी दो वीडियो मिलेंगी। एक आपकी सुबह के 10 AM पर और एक शाम के 4 PM पर। तो दो वीडियो ये हो गई जनाब और दो वीडियो ये हो गई, टोटल 4 वीडियो हो गई, क्योंकि इस बुक को मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बुक भी कवर करनी है मेरे को और ये एक अच्छी बुक है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पढ़िए सवाल को। अच्छा, 206 तक जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न को मैं करा चुका हूं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है एक एक प्रश्न कराया मैंने। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि जो बच्चे हो सकता है कुछ बच्चे नए भी जुड़े हो, तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको भी परेशानी ना हो। तो एक काम कीजिएगा, आप 206 तक आई बटन पर लिंक दे दिया, वहां से क्लिक करके आप 2 गुना स्पीड पे देखिए, भले चाहे आप अपनी सुविधा अनुसार देखिए कि आपको किस स्पीड पे देखना है। ये सारे प्रश्न देख के आइए, बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए पढ़िए सवाल को क्या कहता है। एक कंपनी, 206वां सवाल है, एक कंपनी 10,000 रुपए में कच्चा माल खरीदती है और एक उत्पाद बनाती है जिस पर श्रम और ओवरहेड में 5,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करती है। तो पहले यहीं तक रहने देते हैं। एक बात आप मेरे को बताइए कि जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी को खड़ी करना चाहते हैं, आपने क्या काम किया कि 10,000 रुपए कच्चा माल खरीदने पर खर्च कर दिया, लेकिन उसके मतलब ओवरलोड पे यानी कि शिपमेंट पे भी तो खर्च किया होगा, कुछ ना कुछ लाने ले जाने पे, तो उतना किया 5,000 रुपए। तो आपने उस कंपनी में जब पैसे लगाए तो कितने रुपए हुए? 15,000। यानी कि आपने जो टोटल रुपए लगाए वो 15,000 रुपए आपने अपनी जेब से लगाए। बिल्कुल सही बात है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? चलिए, उत्पाद को एक वितरक यानी कि ये, चलिए ये मैन्युफैक्चरर है, मैं लिख देता हूं मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। एक विक्रेता को यानी कि विक्रय रिटेल को या डीलर को कह देते हैं, चलिए डीलर को कह देते हैं। यह डीलर को 25,000 रुपए में बेचा जाता है, जो इस पर 20% की बढ़ोतरी करके खुदरा विक्रेता को बेच देता है। यानी कि मैन्युफैक्चरर जो है ये इस डीलर को जब बेचता है तो वो कितने बेचता है? 25,000 रुपए, 25,000 रुपए में बेचता है, जो इस पर 20% की बढ़ोतरी करके खुदरा विक्रेता को, एक खुदरा विक्रेता को, पहले मैन्युफैक्चरर था, अब ये मैन्युफैक्चरर डीलर को बेच देता है कितने में? 25,000 रुपए में। लेकिन ये डीलर क्या करता है कि खुदरा विक्रेता को 20% की बढ़ोतरी करके बेच देता है। तो इस पर 20% की बढ़ोतरी करके जब बेचेगा तो 25 दूनी 50 यानी 5,000 रुपए की बढ़ोतरी आ जाए तो कितना जाएगा? 30,000 रुपए। कैसे आया? देखिए, ये 25,000 रुपए है, या तो डायरेक्ट इसका 20% निकालो, लेकिन 20% बढ़ोतरी करके बेच रहा है। जैसे मान के चलिए कोई वस्तु 100 की है, इस पर 20% की बढ़ोतरी है तो कितने बेचेगा? 120 में। तो ये बढ़ोतरी का प्राइस आ गया। सारी चीजें बता चुका हूं। एक बच्चा क्या करेगा, पहले इसका 20% निकालेगा फिर वो करेगा। तो डायरेक्ट इसका 120/100 कर दो, तो ये इंक्रीज का आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा? इंक्रीज का आ जाएगा। 2 या 20 से काटी 20 का 120, 20 पंजे 100, 5 से काटी 55 25, 5,000 होगा और 5 6 30, कितना जाएगा? 30,000। तो अब जो है वो इसको कितने में बेच रहा है? 30,000 रुपए में बेच रहा है।
यहां तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन खुदरा विक्रेता फिर इस पर 25% की बढ़ोतरी करके, ये मान के चलिए खुदरा विक्रेता है, खुदरा विक्रेता है, अंतिम ग्राहक को बेच देता है। वितरक और खुदरा विक्रेता द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब इस पर 25% की बढ़ोतरी पर, 25% की बढ़ोतरी पर, तो मैं देखो 25 या 75 यानी 7,500 रुपए की। अगर आप इस 30,000 रुपए का, अगर आप इस 30,000 रुपए का पहले 25% निकालो तो 25/100, 20 से 20, ये मैंने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया, 20 से 20 और 25 या 75 यानी 75 ये आएगा और 20 आएगा, यानी 7500 की बढ़ोतरी होगी। कितने की? 7500 की। ये बोले 30,000 तो ये थे ही, लेकिन 25% की बढ़ोतरी करने के बाद कितने बेच रहा है, कितने की बढ़ोतरी कर रहा है? 7500 की। तो ये जुड़ जाएगा तो कितने बेच रहा है? 37,500। कितने बेच रहा है? 37,500। तो ये बता दो संयुक्त रूप से अर्जित कुल लाभ क्या होगा किसका? मैन्युफैक्चरर का। अब आप एक बात मेरे को बताना, थोड़ा सा डिटेल में बताना कि ये इसका मतलब मैन्युफैक्चरर का प्राइस था, अब इसने यहां से यहां तक जाने के लिए कितने रुपए बढ़ाए? तो 10,000 रुपए तो इसने यहां से यहां तक, राइट सर, 10,000 रुपए ये हो गए। अगर आप नोट करोगे, अगर आप नोट करोगे तो 10,000 रुपए तो ये बढ़ गए। यहां से यहां तक कितना आएगा? 5,000 यहां कमाया इसने, और यहां से यहां तक कितना कमाया? 7,000। 7 और 5 12, टोटल 25। अगर इसमें से 25,000 घटा दोगे तो कितना देगा? 0,005 और ये 2, 12,500। चलिए, तो अगर मैं सीधा सीधा ये कहूं, या तो आप अलग अलग कर लो कि 5,000 इसने यहां कमाए और इसने 12, 7,500, या फिर मैं डायरेक्ट कहूं कि इससे इस पे जाना चाह रहा हूं, तो इसने टोटल कितना कमाया? इसने टोटल कमाया सर 12,500, 12,500। लेकिन ये कह रहा है कि वितरक और खुदरा विक्रेता, तो टोटल में अगर ये करूं कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 22,500 इसका टोटल कमाया इसने। कितना कमाया? 22,500 इसने टोटल कमाया। लेकिन ये कह रहा है कि वितरक पर संयुक्त रूप से, भाई टोटल उसकी जेब से इतना खर्च हो रहा था 15,000, ये 22,500 तो इसका लाभ है, तो कितने पर? इसे 15,000 पर, इस 15,000 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, राइट सर। चलिए अब काटिए, 20 से 20, 25 का 150 और 25 नंबर 225, 3 से काटी 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 2 से काटी कितनी? 50 बार, और 5 थी 15, यानी कितना 150% का लाभ कमाया उसने। यानी कि यहां से लेके यहां तक जब बेचने की बात आई, अगर मैं इसी पर डायरेक्ट में इस पर बेचता, किस पर? इस पर बेचता, तो डायरेक्ट यहां पर अगर वो बेचता तो 15%, सॉरी 150% का लाभ कमाता। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट। बहुत बढ़िया सवाल कह सकते हैं। ऐसे सवाल ज्यादातर देखने को मिलते हैं कि मैन्युफैक्चर डीलर को, डीलर जो रिटेल को, रिटेल जो ग्राहक को, ठीक है। लेकिन वो मैक्सिमम जो सवाल आते थे सभी में परसेंटेज दे रखे होते थे, लेकिन इसमें परसेंटेज के साथ साथ प्राइज भी दे रखा है, परसेंटेज के साथ साथ प्राइज भी दे रखा है। और कैसे कर सकते हैं इस सवाल को? चलिए 15, 10 और मैं ये 3 0 काट दूं, 5 5 या 15, 1/3, 3 से 4, 1/3 से 4 और 20 500, 5 से 6, 25 का 4 से 5, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 3 से 6 नहीं, वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा क्योंकि वो 5,000 रुपये इसमें भी ऐड होगा, तो यही हो जाएगा, कितना जाएगा? 150%। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 150% आएगा। ठीक है सर। 206वां सवाल। चलिए 207वां सवाल क्या कहता है? पढ़िए इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी मजेदार सवाल कह सकते हैं। देखिए, सुकेन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी, लेकिन उनमें से 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकती। आप एक बात बताइए कि सुकेन जो है कोई वस्तु खरीद के लाया, उसमें से 15% नहीं बेची जा सकती। मान के चलिए कि उसके पास 100 थी, कितना था? 100,
इसमें से अगर 15% नहीं बेची जा सकी तो टोटल कितनी सेल हुई? 85। यानी कि 85 ऐसी थी जो सेल के लिए थी, यानी कि ये बेचने लायक है। 15% तो खराब हो गई तो हो गई, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, राइट सर। यानी कि 85 ऐसी हैं जो आप उसे सेल कर सकते हो। वो खराब हो गई, हालांकि सुकेन बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का समग्र लाभ हो। समग्र का मतलब क्या है? टोटल जितना खरीद के लाया था। एक बात बताइए, सुकेन तो टोटल 100 खरीद के लाया था, 100 खरीद के लाया था। अब ये चाहता है कि मैं टोटल 19% का लाभ प्राप्त करूं, तो जो टोटल 19% का जो लाभ प्राप्त करेगा वो इस पे करेगा, इस पे ये चाहता है कि मैं टोटल 19% का लाभ प्राप्त करूं, तो कितने बेचेगा? 119 में। कितने बेचेगा? 119 में। लेकिन कमाने की मदद मिली, सुकेन ने प्रत्येक वस्तु लागत मूल्य से कितने % अधिक पर वस्तु बेची जो खराब नहीं हुई। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक वस्तु लागत मूल्य से कितने % अधिक पर बेची जो वस्तु खराब हुई। तो खराब तो ये नहीं थी, इसका मतलब यह है कि अगर 85 ये थी और अब 119 में बेच रहा है, तो सर कितने का लाभ हो रहा है? यहाँ बता दो कितने % अधिक पर बेचे। दोबारा से देखिए, बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवालों को ऐसे करते हैं। देखिए, अगर सुकेन 100 वस्तु लेके आया था, इसमें से 15% खराब हो गई, तो बची कितनी? 85। अब ये चाहता है कि मैं टोटल 19% का लाभ चाहूं, तो कितने बचेगा? 119 में। लेकिन वो ये कह रहा है जो खराब नहीं हुई वो अधिक कितने में बेचे गए, तो ये 85 से 119 हो रहा है, तो यहां से यहां तक 15, 15 दूनी 30 और ये 34, यानी 119 में से अगर आप 85 घटा दोगे तो 4 और ये 34, तो कितने का हुआ? 34 अधिक में बेचेगा। कितने बेचेगा? 34 अधिक में। तो अगर मैं परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज मानू, चलिए प्रॉफिट परसेंट है, तो 34 का प्रॉफिट कितने पर? 119 पे इंटू 100। चलिए सर, बहुत आसान है। 17 सत्ते 119 और 17 दूनी 34। एक मिनट भाई, 119 पे क्यों ले लिया आपने? 119 पे थोड़ी लोगे, अब इससे इस पे आ रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज जो हो रहा है वो 34 का प्रॉफिट कितने पर? 85 पर, ना कि 119 पर। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि इससे इस पे जाना है। 85 इंटू 100, तो वही तो कह रहा, सही बट्टी में जा रहा, कैसे आ गया? 17 से काटिए तो 17 पंजू 85 और 17 दूनी 34, 2 से काटिए तो 5 दूनी 10, यानी 40% आ जाएगा सवाल। यानी अधिक पर, लागत मूल्य से कितने % अधिक पर बेचा जाना चाहिए जो कि उसे 19% का लाभ हो, तो 40% अधिक पर बेचेगा इसको। कितने पे? 40% अधिक पर, 40% अधिक पे। बताओ सर, आसान है कि नहीं? अरे सब बहुत आसान, बहुत आसान है। आ गया मजा? बिल्कुल सर। चलिए अब देखते हैं सर 208वां सवाल। 208वां सवाल क्या कहता है? दो वस्तुओं को, देखिए सवाल कोई पढ़िए, दो वस्तुओं को ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्य में 480 रुपये का अंतर है। वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर कितना हुआ? वस्तु ए, बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर कितना होगा? अगर आप इस बात को नोट करोगे तो ये क्रय मूल्य का अनुपात है। अगर यहाँ अलग अलग वैल्यू होती, जैसे थोड़ा गैप होता, लेकिन यहाँ अगर एक का गैप है तो एक का मल्टीपल तो सभी में। मान के चलिए ये होता कि 4 है और ये 7 है। अगर यहाँ अंतर 3 का है तो मैं ये देखता जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, लेकिन यहाँ तो अंतर 1 की बात कर रहा है, इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो विद इन सेकंड के अंदर खत्म कर देगा। चलिए सर, बहुत अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको भी। देखिए, दो वस्तुएं, एक ए है और एक बी है, इनका जो सीपी का अनुपात है वो 4:5 है। ये सीपी का अनुपात, लेकिन ये कह रहा है कि ए को 10% और बी को 20% लाभ होता है। एक बात बताइए, अगर मैं इसका 10% लाभ निकालूं तो क्या ये पॉइंट में नहीं जाएगा?
बिल्कुल जाएगा, पॉइंट में जाएगा। रेशियो को चेंज करने के लिए आप अगर यहाँ 2 जीरो बढ़ा दूं और यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दूं, यहाँ 3 जीरो बढ़ा दूं, यहाँ 3 जीरो बढ़ा दूं, यहाँ 10 जीरो बढ़ा दूं, यहाँ 10 जीरो बढ़ा दूं, यहाँ 100 जीरो बढ़ा दूं, 100 जीरो बढ़ा दूं, फिर भी रेशियो 4:5 ही रहेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या? ए को 10% का लाभ हो रहा है। अगर इस पर 10% का लाभ हो रहा है तो मैं कैसे करता था, ये 400 है, इस पर 10% का लाभ यानी 110/100, तो ये क्या आ जाता था, एस पे आ जाता था। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 11 चौक 44, कितना आएगा 440, तो ये एस पे आ गया। इसी तरह से इसकी बात करूं तो कितना है, 20% का लाभ, 20% की वैल्यू 120% कर दू डायरेक्ट, या एक मिनट, 20% का लाभ हो रहा है तो प्लस ये दर्शाएगा लाभ। तो 20% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेगा भाई, 120 हो जाएगा। 120 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 12/5 कितना जाएगा, 600 में। इसी तरीके से देख लीजिए, अगर ये 500 है, इस पर 20% का लाभ हो रहा है तो कितने बेचेगा, 120/100 में। 2 जीरो ये खा गए और 12/5 कितना जाएगा, 600 में बेचेगा। ये आएगा सर। अगर ये कह रहा है कि इनके विक्रय मूल्य का अंतर 480 है, अगर यहाँ विक्रय मूल्य का अगर अंतर देखोगे तो कितना है, 160 है, कितना है 160 है, तो 480 जो है वो 160 की वैल्यू है। 480 जो है, क्योंकि ये अंतर है, अंतर के बराबर हो जाएगा। 480 जो है 160 की वैल्यू है। राइट सर। आपसे पूछा क्या है, वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। अगर ये क्रय मूल्य है, अगर ये इसका क्रय मूल्य है, ये इसका क्रय मूल्य है, अगर ये 400 है और ये कितना है 500, अगर मैं अंतर की बात करूं तो अंतर कितने का, 100 का। 160 की वैल्यू ये है, आपसे जानना चाह रहा है 100 का मान। किसका, 100 का मान। किसका मान जानना चाह रहा है, 100 का मान। अब सर काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 से काटिए, 16 48, यानी कितना जाएगा 300, कितना जाएगा 300। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या, ऑप्शन बी फॉर बोथनी इज द करेक्ट। बताइए सर, क्या इससे आसान तरीका आपको मिल सकता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है सर, बहुत आसान सवाल है। चलिए, अगर मैं 209वें सवाल की बात करूं तो ये सवाल भी बढ़िया सवाल कह सकते हैं। और देखिए, ये 2024 में पूछो प्रश्न है, ये 22 में, ये 23 में, ये भी 23 में। ठीक है, चलिए 209वें अगर सवाल की मैं अगर बात करूं तो पढ़िए। 209वां सवाल क्या कहता है, ए का मूल्य बी के से 3 गुना है, यानी ए जो है बी से 3 गुना है। ए को 10% हानि पर बेचा जाता है और बी को इसके मूल्य के 5/4 भाग पर बेचा जाता है। यदि ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 58 अधिक है तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है ये सवाल पीछे वाला सेम नहीं है, बस ये था कि यहाँ पर रेशियो अलग अलग कर दिया था, दे रखा था, और यहाँ पर आपको केवल थोड़ी सी मेहनत कराना चाह। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। ए का मूल्य बी से 3 गुना है, एक ए है और एक जनाब बी है। ए का मूल्य किससे, बी से। अगर मैं बी को 1 मानू तो ये 3 है हो जाएगा, 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना। ये कहना चाह रहा है, या तो वो आपको सीधे सीधे ये कहता है कि इनका अनुपात सीधे अनुपात 3 और अनुपात 1 है। लेकिन और बी ए को 10% की हानि पर बेचा जाता है और बी को इसके मूल्य के 5/4 भाग पर बेचा जाता है। तो देखिए, अगर ये रेशियो, अगर मैं इसमें 2 जीरो इधर बढ़ा दूं, 2 जीरो इधर बढ़ा दूं, तो फिर भी तो रेशियो 3:1 ही रहेगा, फिर भी रेशियो 3:1 ही रहेगा। लेकिन ये कह रहा है ए को 10% की हानि पर। अगर ये ए है, इसको 10% की हानि पर, तो 100 में से 10 की हानि पे तो कितने बेचेगा, 90 में। तो मैं ये करता था कि 300 का अगर 10% की हानि हो रही तो कितने बेचता है, 90/100 में। ठीक है सर, 90/100 में। राइट सर। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो और 9 × 27, तो कितने बेचेगा, 270 में। तभी तो 10% की हानि होगी तो कम में बेचेगा, कम में बेचेगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो सारी चीज ऐसे नहीं करता, ये दिमाग में सेट हो जाता कि ये 90 आएगा और 90 का जब 3 गुना करूंगा तो 27 आएगा, 2 जीरो खा जाएगा तो 270 आ गया। राइट सर। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर जैसे हानि हो रही है तो कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए परसेंटेज में।
लेकिन वो परसेंटेज में अधिक, वो ये कह रहा है कि 5/4 भाग। तो सीधा सा है, ये और आसान कर दिया, 5/4 भाग। एक मिनट, ये और आसान कर दिया। तो इसका 5/4 भाग, राइट सर, इसका 5/4 भाग। इसका जब 5/4 भाग निकालो तो 4 से काटे तो कितना, 25 भाग, और 25 पंजे 125 ही आ जाए। तो ये इनका बेचने का अनुपात आ गया, ये इनका बेचने का अनुपात आ गया। अब देखिए, ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 58 अधिक है, यानी ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से यहां कितना अधिक है, पहले ये देखिए, पहले आप ये देखिए कि यहां कितना अधिक है, राइट सर। अगर यहां आप देखोगे, अगर आप यहां देखोगे तो ये कितना अधिक है, तो देखिए अगर 125 है और ये कितना 270 है, अगर मैं यहां से 200 पे जाना चाहता हूं तो कितना आ जाएगा 75, तो 75 यहां से आ जाएगा और 70 ये ऊपर है, तो कितना आ जाएगा 5 और 7 7 14 145, 145 अधिक है, 145 अधिक है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि सर 5800 अधिक है, तो ये 5800 जो है, ये 5800 जो है, ये 5800 ये किसका मान है, ये 145 का मान है। आपसे जानना चाह रहा है कि ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य कितना है 300, 300 का मान जानना चाह। चलिए सर, अब काटे, आसान हो गया, कुछ नहीं पीछे वाले सवाल की तरह, ऐसे सॉल्यूशन दूंगा आपको, बहुत कुछ मजा आएगा। चलिए देखिए, अगर आप नोट करोगे तो क्या है, 3 से कटवाएगा, 5 से काटो पहले, 5 दूनी 10 और 5 नी 45, 5 से काटे 6 बार, 29 से काटे 29 दूनी 58 और 6 दूनी 12, यानी कितना जाएगा 12,000। तो ए का जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा 12,000। तो आपसे एग्जामिनर ए का पूछ रहा है, आपसे बी का पूछ सकता है, यानी 145 का मान ये है, आपसे पूछ रहा बी का, तो 100 का मान पूछ लेगा, या फिर इन दोनों के इसका अंतर पूछ लेगा जो पिछले सवाल में पूछा था, या फिर इन दोनों का सम पूछ लेगा। ये अलग अलग सवाल बनते हैं, थोड़ा सा ऐसे घुमाता है इधर से उधर। जबकि आप नोट करोगे तो 2022 में ये सवाल पूछा हुआ था, जबकि इस सवाल में और इस सवाल में कुछ फर्क है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, वह अंतर पूछ रहा था, यहाँ आपसे ए का पूछ लिया है, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में बी का पूछ ले, हो सकता है इन दोनों का सम पूछ ले, राइट सर, या हो सकता है इन दोनों का एवरेज पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए सर, अगर 210वें सवाल की अगर बात करोगे तो ये सवाल, चलिए, दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% ज्ञात कीजिए, बताओ सर। बहुत आसान सवाल है ये आपके लिए HW है। आपसे दोनों वस्तुओं को कुल क्रय मूल्य, यानी कि मैंने क्या कहा था अभी, मैंने ये कहा था कि दोनों का सम, जैसे मान के चलिए मैं इसी सवाल में बता देता हूं कि 5800 जो है वो 145 की वैल्यू है, और दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का सम कितना आ जाएगा 400। लेकिन ये कह रहा है कि इसका भी क्रय मूल्य का 30% ज्ञात कीजिए, तो इसका 30%, ये 30/100 इतना करना है सर। तो क्या वो इस सवाल में कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो ये सवाल आपके लिए मेरी तरफ से होमवर्क है, और ये आपके लिए जरूर कमेंट में सभी को आंसर देना, या मैं बताऊं, मैं ये देख रहा हूं, मैं इस सवाल को विद इन सेकंड के अंदर खत्म कर सकता हूं, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30%, जैसे मान के चलिए यहां कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, इसका 30%, मान के चलिए 1000 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, 1 0 से 1 0। तो मैं ये देखूंगा कि ये जो ऑप्शन 3 का मल्टीपल होगा, क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा। तो आप एक काम कीजिए, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए सर, अब या तो ये होगा या ये होगा, तो थोड़ा सा मान के चलिए ये भी अगर कट जाता, ये भी अगर कट जाता, मान के चलिए ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो एक ही ऑप्शन आ जाता है कि 3 का मल्टीपल होगा। पूरे सवाल का मुझे पता नहीं कि क्या पूछ रहे, राइट सर। या फिर दोनों का जब सम कर रहे हो तो 5 और 4 कितना हो रहा है 9, तो 9 हो रहा है, यानी कि 9 मान के चलिए यहाँ 9 और है, तो 9 थी 27, यानी कि 27 का मल्टीपल होगा, और 27 थी 81, केवल एक ही ऑप्शन है। ऐसे भी आप समझ सकते। मैंने क्या कोई सवाल पढ़ा, मैंने तरीका भी बता दिया।
मैंने आपको स्मार्ट तरीका भी बता दिया कि आप इस सवाल को कैसे करोगे। इसी तरह से पीछे सवाल भी आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे अगर आप नोट करोगे, अच्छा इसमें तो ऑप्शन जैसे 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल ये, तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन हम आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे चलिए, तो ये आपके लिए HW है, ये बताना कि ये मैंने सही किया। हो सकता है 900 भी तो हो सकता है। आप सभी को कमेंट में जरूर आंसर देना। चलिए, अगर मैं 211वें सवाल की अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है, एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपये बेचा जाता है। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आजकल ऐसे सवाल पूछे हैं, एक ये सवाल हो गया और एक ये सवाल हो गया। पहले जो सवाल आते थे वो ये कहते थे कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। लेकिन वहां बहुत आसान आसान सवाल आते थे, जैसे 144 रुपए में बेचने पर, 96 रुपए में बेचने पर, ठीक है, 21 रुपए में बेचने पर, इस तरह के सवाल आते थे। लेकिन वो इनमें इंटरेस्ट लेना नहीं चाह रहा, वो बड़ी बड़ी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज आपसे सीपी की बात कर रहा है, तो सीपी जो निकालता है, सीपी जो निकालता है वो कैसे निकालता है, एक तो इसका फॉर्मूला होता है 10 अंडर में 25 माइनस के एसपी और ये प्लस के 5, एक फॉर्मूला होता है। आप इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, या फिर आप ये चाहते हैं कि मैं इसे डायरेक्ट करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता, कुछ नहीं है कि सीपी बराबर 10 25 माइनस के एसपी प्लस के 5। तो पहले मैं इस फॉर्मूले से करा देता हूं, फिर मैं अपना खुद का एक तरीका बताऊंगा जो आपको काफी पसंद आएगा। चलिए, तो सीपी बराबर 10 अंडर में 25 माइनस के एसपी माइनस के एसपी है। अब ये फॉर्मूले में यही समस्या हो जाती है, एसपी माइनस के 25 है, 1 मिनट, 1225 1175, ये किसी का स्क्वायर है, ये तो किसी का नहीं है। चलिए मैं छोटी वैल्यू ले लेता हूँ, 25 144 माइनस के 25, तो में से 5 जाएगा, 9 देगा, और 3 में से एक मिनट, ये फॉर्मूले में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ फॉर्मूले से थोड़ा सा। चलिए मैं बिना फॉर्मूले के बता देता हूँ, 1 मिनट में इसे चेक कर लेता हूँ कि ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, हो सकता है थोड़ी सी ब्लंडर मिस्टेक। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मैं कह रहा था ना गलती हो जाती है। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और ये क्या जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, एसपी, 1 मिनट, एसपी माइनस के 5, और ये रूट से बाहर है, यानी कि सीपी बराबर क्या आता है, अंडर 10 अंडर में एसपी 25 प्लस के एसपी, 25 प्लस के एसपी और माइनस के 5, ये आया। चलिए सर, तो सीपी बराबर 10 अंडर में 25 प्लस के एसपी, यानी कितने बेच रहा है, 1200, और ये बाहर मेरा 5 अलग है, तो सीपी बराबर 10, एक हो जाएगा 1225 अंडर में 1225, ये मेरा 5 है। अब ये 1225 किसका होगा, देखिए 1225 किसका स्क्वायर, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां देखेंगे तो 5 और ये 5 का, अगर ये 12 है इसका मतलब 3, यानी कि देखिए जैसे मान के चलिए 35 है, तो कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 है, तो इससे अगला नंबर क्या है, 4, 4 का मल्टीपल 4 थी 12, तो कुल मिला के कि 35 का है, कुल मिला के है कि किसका है, 35 का है, इसका 35 का, तो सीपी बराबर 10 इंटू ये किसका है, 35 का, माइनस के 5, कितना आएगा, 350 माइनस के 5, कितना आएगा, ऐसा तो नहीं दे रखा है, फॉर्मूला मैंने सही लिखा है, 25 प्लस के एसपी, 1 मिनट दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्मूला इसलिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। फॉर्मूला तो चलिए बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया,
लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है वो कोष्टक के अंदर आता है, ये वाला पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म। अब किसी बच्चों को इस कोष्टक का भी नॉलेज ना रहा, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये गलती होती है, और ये मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा विद इन सेकंड के अंदर, ये गलती होती है। इसका मतलब ये कि ये पूरा ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। इसका मतलब क्या है कि Cp बराबर ये 10 मीरा ये है, और ये कितना जाएगा 30, तो कितना जाएगा 300। तो जो करेक्ट आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डायन इज द करेक्ट। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि इस सवाल को विद इन सेकंड के अंदर कैसे किया जा सकता है, जब ये दे रखा हो कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर Cp के बराबर है, जबकि एसपी का ना 1200, ठीक है ना 1200। इसे करने से पहले ये सवाल आते थे पहले। तो देखिए ये सेम सवाल है, बस इसकी जगह केवल ये हो सकता है। तो आपको इनके ऐसे फैक्टर करने जिनका अंतर 10 आए, जिनका अंतर 10 आए। जैसे 144 है तो करेंगे 18 8 144। अगर अंतर की बात करोगे तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 10 का है। जैसे 10 का अंतर होना चाहिए, इतना कर लिया। इसके बाद जो भी छोटी वैल्यू होगी उसमें 0 लगा दो, ये इसका आंसर है, यानी कि ये इसका आंसर है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता था। इसी तरह से अगर इसकी बात करूं तो 16 छक्के 96, दोनों के बीच में अंतर करने का 10 का, इसका मतलब छोटा है, उसके आगे 0 लगा दी हो जाएगा। 7 या 21, जो छोटी है उसके आगे 0 लगा दो, ये इसका आंसर होगा। अब आ जाओ इस पर, अगर आप इस पर फोकस करोगे तो ये 12 है, 100 को रहने दीजिए, तो क्या आ जाएगा 4 तिया 12, ये आ जाएगा। लेकिन मेरी 2 जीरो, 1 जीरो से दे दो, 1 जीरो से दे दो, तो 1200 हो गया, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, दोनों के बीच में अंतर 10 का होना चाहिए, बिल्कुल संतुष्ट हो रहा है, बिल्कुल संतुष्ट है। और जो छोटा वाला मान है उसमें 1 जीरो लगा दो, ये इसका आंसर है। बताओ सब, तो क्या ये फॉर्मूला आपको रटने की कोई आवश्यकता है, आपकी मर्जी, आप कर सकते, ठीक है। तो कितना जगह है ये, लेकिन ये भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता क्या, कुछ सवाल जो है या थोड़ी सी आपके लिए कैलकुलेशन बढ़ा सकते, लेकिन अगर ये कंसेप्ट पता है तो आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते। तो ये बताओ ये तरीका मेरा पसंद आया कि नहीं आया। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। देखिए अगर यहाँ तक रुके तो चलिए सर, इसी तरह से ये सवाल है 131.25। तो पहले मैं उसी से बता देता हूँ कि Cp बराबर देखना 10 अंडर में 25 प्लस SP माइनस के 5, और ये कोष्टक में आएगा, इस बात को नोट करना। ये किस में आएगा, कोष्टक में आएगा। तो Cp बराबर, तभी तो ये कहता हूं कि ये आपको याद होनी चाहिए, अपने स्टडी टेबल पर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है जब आता है तो 10 अंडर में 25 प्लस SP कितना है 131.25, ये पूरा है, और ये माइनस के 5 मेरा कोष्टक इस रूट से अलग है। तो Cp बराबर 10, ये कितना हो जाएगा 156.25, ये आ जाएगा, और ये माइनस का 5 मेरा इधर चल रहा है। अगर आप इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो ये देखिए ये किसका है, अगर 25 है तो 5 आएगा, और ये 125 का, किसका 125 का। या फिर आप एक काम कीजिए 156.25 है, जैसे मान के चलिए ये 5 आएगा, क्योंकि लास्ट में 2 पेयर बना लिए तो 5 किसके पास आता है, या तो 5 का और भी 5 का। लेकिन ये क्या है 156 है, तो यहां ऐसा होना चाहिए जैसे 12 का स्क्वायर करूंगा कितना 144 आ जाएगा, और 13 का स्क्वायर यानी इससे पीछे और इससे बाद 13 का स्क्वायर करूंगा तो कितना 169। लेकिन एक बात बताओ, दोनों के बीच में जहां डिफरेंस कम होगा तो सीधी सी बात है, जो छोटी वैल्यू पहले तो उसे लिख दो 125, तो दोनों जगह 125 है तो 125 ही होगा, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो 10 इंटू 125, और पॉइंट अगर 2 अंक बाद है तो यहाँ 1 अंक बाद रहा होगा, माइनस के 5। अगर 12.5 में से घटाओगे तो कितना देगा 7.5 देगा, ठीक है। और ये 10 मिनट चल रहा है तो कितना जाएगा 75। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी फॉर डायन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन रुकिए, वो आपसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बता दो, ये कह रहा है कि 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अगर ये 75 तो आया ही आया है, आपसे Cp जानना नहीं चाह रहा, वो ये कह रहा है कि अगर इसे 75 में बेच रहा है तो इसका 40% का लाभ,
तो 140/100 में बेच दो, तो ये क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। काटे साहब, ये यानी काटोगे तो कितना जाएगा, 2/5 आ जाएगा। 5 से काटोगे, 1 मिनट, 40% के लाभ पर तो 7/5 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 15, और 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। तो करेक्ट आंसर ये होगा, ना कि वो। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में सी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में सी होगा। क्यों, कि आपसे सीपी जानना नहीं चाह रहा है, आपसे कह रहा है कि उस सीपी का भी 40% लाभ पर बेचे, तो एसपी बता दो। तो एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि इससे भी आसान तरीका हो सकता है, लेकिन ये बड़ी बड़ी वैल्यू आती है तो इससे आसान पड़ जाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप आसानी से इजीली सॉल्व कर पाओ। चलिए, 131.25 है, इसके ऐसे फैक्टर करने जिनका अंतर कितना हो, 10 हो, जिनका अंतर कितना हो, 10 हो। तो ये तो मुझे फिक्स हो गया कि 75 तो आना ही आना है। अगर आप इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं, इसे आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 का मल्टीपल कर लो। ऐसे तरीके बता रहा हूँ जब बड़ी बड़ी वैल्यू आते हैं, छोटी तो आप आसानी से कर लोगे। तो पहले 5 से डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 का मल्टीप्लाई कर लिया, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, कितना बचा 3, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से डिवाइड करो, तो 5 है, 5 इंटू 55 25, ठीक है, एक बचा, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 इंटू 5 मेरा चल रहा है, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, न जाने 0, 55 25, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ कि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 25 इंटू 105 है, क्या 105 है। इसका करोगे तो 15 सत्ते 105, ठीक है, 15 सत्ते 105। लेकिन क्या इनके बीच में डिफरेंस है, लेकिन मेरे को डिफरेंस 10 लाना है हर हालत में। तो आप ये काम कीजिए, मुझे ये पता है कि 75 आएगा, तो 15 पंजे 75, यानी 5 इंटू 5 इसे लिख सकता हूं। अरे ये 125 हो गया ना, एक मिनट 25 कैसे लिख दिया, 55 25 25 पंजे 125, 125 इंटू 15 सत्ते 105, ये लिख दिया, राइट सर। क्या 125 और 105, 125 और 105, ये तो डिफरेंस यहाँ भी 10 आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। लेकिन आपने ये देखा कि डिफरेंस तो 10 आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी गलती कर दे, लेकिन जो पॉइंट चल रहा था वो पॉइंट भी तो आएगा। तो ये तो 12.5 हो गया, ये 10.5 हो गया, अंतर क्या 10 का आ रहा है, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये है कि यहां से ये तो एकदम गलत होगा, एक बच्चा इसी लगा के हटा देता। लेकिन अगर 40% नहीं पूछता और सीपी पूछता तो गलत हो जाता। तो आपको 15 पंजे 75, इसमें से 5 ले लो, 15 पंजे 75 और 25 सत्ते 175, क्योंकि 25 बचेगा, 25 सत्ते 175, ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन पॉइंट भी मेरा 2 अंक बाद है, तो एक पॉइंट यहाँ रहा होगा, एक पॉइंट यहाँ रहा होगा, क्योंकि पॉइंट में 7 लेके नहीं चला हूं। अब जब इनके बीच में अगर डिफरेंस देखोगे तो कितने का है, 10 का है, बिल्कुल सर डिफरेंस है 10 का है। इसका मतलब ये 7.5 है, इसमें अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 75। तो जो सीपी होगा वो कितना जाएगा, 75। इसका भी 40% निकालना, तो कितना 100। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है अगर ऐसी बड़ी वैल्यू आती है, उस केस में आपको फिर ये फॉर्मूला याद आसानी से आंसर दे सकता है। तो मैंने क्या कहा था, आपको वो एक हर एक तरीका आना चाहिए। अगर ऐसे छोटे सवाल आते हैं आसानी से हो जाएंगे, लेकिन सारी चीजें प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। चलिए 213वां सवाल देखिए, माधव ने 42,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस पर उसे एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ कितना है, कुल लाभ कितना है। चलिए बहुत अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको, कि माधव ने 42,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी, तो इसने 42,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी, ठीक है, तो ये सीपी है। लेकिन और उसे 20% की हानि पर बेच दिया, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। अगर ये है 42,000,
आप करने को अलग अलग करोगे, पहले इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि माधव है, इसने कितनी परसेंट की हानि पर बेची? 20% की हानि पर। तो कितने बेचेगा भाई? अगर 20% की हानि है, जैसे 100 में से मैं बताता कि 100 में से अगर 20% की हानि है तो कितने बेचता है? 80%। तो ये एसपी तो निकल के आता है। अरे ये एसपी निकल के आता है, यानी 42,000 से कुछ रहा होगा, जैसे 32,000 हो सकता है, 33,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्ट इस 42,000 का आप 80/100 कर दो, तो ये वो वैल्यू आ गई जो 20% की हानि पर बेची। आप एक काम कीजिए, या तो अलग अलग इसका मान निकाल लीजिए, लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि ये मान निकालोगे फिर भी वही बात आएगी, नहीं निकालोगे फिर भी वही बात आएगी। हानि पर बेच दिया उस राशि से, मान के चलिए 33,000 के अप्रोक्सीमेट आ गई, या 32,000 कुछ ऐसे। उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। एक बात बताओ कि ये टोटल का टोटल जो अमाउंट था 33,000, ये इतने में ही और कोई वस्तु खरीद ली और 30% के लाभ पर, तो मैं डायरेक्ट ये कर दूं कि इसका 30% के लाभ पर 130/100 कर दूं। इस सवाल को यही खत्म कर दिया। आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 32,500 ऐसे कुछ आया था, फिर 130% करते, फिर उसका अलग मल्टीप्लाई करते, फिर भी तो कंसेप्ट वही निकल के आता। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सीखना जरूरी है। चलिए, अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये 1 जीरो या रहने दिए, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 और 13 दूनी 26, तो 420 इंटू 4 ये है और 13 दूनी 26 ये आ गया। ठीक है, तो 26 का पहले मल्टीप्लाई करो, इसमें 26 का करो पहले इसमें, तो जीरो मेरा ये रहेगा, 26 दूनी 52, कितना बचा 5, और 26 चौका 104, 104 और 5 कितना है 109 आ जाएगा, इंटू 4 मेरा ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 8 9 चौक 36, ठीक है, और 4 एकम 4, यानी कि उस वस्तु को अब जो है वो कितने में बेच रहा है? 43,680 में। कितने में? 43,680 में। लेकिन सर उसने खरीदी कितने में थी? 42,000 रुपए। तो यहाँ कितने का लाभ हुआ? यहाँ लाभ हुआ सर 42 और 1 43, 1,000 का तो पूरा पूरा हो गया, और 680 है, यानी कि 1680 का उसे लाभ हुआ। कितने का? 1680 का। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आप अगर होते तो पहले इसका 80% निकालते, फिर 130% निकालते, फिर करते। तो मैंने कहा कि ये टोटल अमाउंट था, इसको 130% पे डायरेक्ट बेच दो ना, इतना कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है जब हमारा आसानी से सवाल सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए, अगर आप 214 में सवाल की बात करोगे, यदि एक दुकानदार चीनी को 44.8, आवाज आ रही है? चलिए, 44.8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, यानी कि ये इसका बेचने का मूल्य है, तो वह 12% का लाभ अर्जित करता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 भाग हिस्सा खराब हो जाता है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 2024 में सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, हो पाएगा क्या? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। चलिए कमेंट बॉक्स में 1 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से बताइए। मैंने कुछ कंसेप्ट बताए थे कि जैसे मान के चलिए मैं किसी वस्तु को 120 रुपए में बेच रहा हूं, तो ये रुपए हैं एसपी, और 20% के लाभ पर, तो ये एसपी है। तो मैं क्या करता था कि 120 जो है 120% के बराबर हो जाती है, क्योंकि लाभ होगा जैसे 100 पर 20% का लाभ होगा तो कितने में बेचता है? 120% में। तो मैं कुल मिला के आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एसपी जो है एसपी के बराबर, ये कई बार बता चुका हूं, सीपी के बराबर, तो एमपी आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, वो सॉरी डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, तो एमपी के बराबर। तो कुल मिला के ये कि अगर ये एसपी है और इस पर 12% का लाभ हो रहा है, तो ये 12% का लाभ तो कितने में बेचेगा? 112 में। तो 112 का मान इसके बराबर हो जाएगा, तो 44.48
112% का मान है, आपको 100% का मान निकालना है, तो ये मेरा सीपी में चेंज हो जाएगा, जो शुरुआत में छोटे छोटे सवाल में आपको कराता था। अगर एग्जाम्पल मतलब सवाल जो पूछा जाता वो ये पूछता कि किसी वस्तु को 44.8 रुपए में बेचा जाता है, ये तो 12% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल पूछे जाते नहीं पूछे जाते थे? अरे पूछे जाते थे नहीं पूछे जाते, जल्दी बताओ, जो बच्चे लगातार जुड़े हुए छोटे छोटे सवालों को ऐड करके बड़ा सवाल बनाए, अलग अलग तोड़ो थोड़ा। तो काटे सर, अगर यहां से पॉइंट हटाओगे, यहां से जब पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा, परसेंटेज से तो परसेंटेज 1 जीरो ये खा जाएगा। अब काटो, अगर ये देखता हूं तो 16 सत्ते 112 होता है, ठीक है, 16 सत्ते 112 होता है। अगर 16 से काटोगे तो 16 दूनी 32, 7 से काट दो, पहले 7 से काट दो तो 7 छिंग 42, ठीक है, कितना बचा 2 और 7 चौक 28 और 16 चौक 64, यानी कितना आएगा, ये जो सीपी है वो एक्चुअल में 40 है, यानी कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम खरीद के ला रहा था, लेकिन बेच के दे रहा है 44.48 में। सीधी सी बात है कि 40 में खरीदा और 44.48 में बेचा तो 12% का लाभ होगा। लेकिन वो ये कहता है पानी के रिसाव के कारण चीनी का हुआ क्या था, कोई बोरी थी, पानी के रिसाव के कारण वो रखी हुई थी, वो खराब हो गई। जैसे एक बात बताइए, ये 40 रुपए प्रति केजी ये मूल्य है। प्रति केजी का मतलब क्या है? अरे कोई चीज अगर खराब होगी तो क्या प्राइस में खराब होगी या क्वांटिटी में खराब होगी? अरे सर मान के चलिए मैं 50 किलो लाया तो 50 किलो में 5 किलो खराब हो गया तो कितनी बची? 45 किलो क्वांटिटी खराब हुई। तो कुल मिला के है कि 40 रुपए प्रति केजी है, तो मैं ये कहूं कि 1 केजी का जो मूल्य है वो कितना है? 40 है सीपी। तो ये क्वांटिटी 1 केजी है, लेकिन इसका 1/5 निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये सर 1000 ग्राम भी तो होता है, 1000 ग्राम की वैल्यू क्या है? 40 है। अगर इसका 1/5 खराब है, जैसे मैं बताता था कोई वस्तु अगर 1/5 अगर खराब है तो 5 अगर नीचे वाली वैल्यू को टोटल मानता था, क्या मानता था? टोटल। और 5 में से 1 खराब है तो बचा कितना? 4। तो ये 4/5 इसका सही भाग है। तो यही तो कह रहा है शेष चीनी को अगर मैं इसका डायरेक्ट 4/5 भाग कर दूं, 5 से काटे तो 20, यानी 800 ग्राम आ जाए। अब ये 800 ग्राम उसकी जेब में पड़ा 40 के जी, तो यहां से एक क्वांटिटी का मान रख दो तो ये 40 बट्टे ये आ जाएगा 800। लेकिन ये 800 ग्राम की वैल्यू है, मुझे चाहिए कि नहीं कि 1000 ग्राम की। क्यों? कि भाई ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, तभी तो ग्राम से ग्राम कटेगा। जिससे मान के चलिए ये ग्राम में और ये भी ग्राम में, तो ये इसका क्या आ गया? ये इसका एक्चुअल प्राइस आ गया जो 1/5 बार खराब होने का। लेकिन वो चाहता है कि 5% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो ये इस पर 5% का लाभ तो कितने बचा? 105/100 में। थोड़ा सा आपके दिमाग को हिला सकता है ये सवाल, थोड़ा सा, ठीक है, कुछ नहीं है, दोबारा देखिए। 144 यहां तक तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि 1 केजी का मूल्य ये है, 1 केजी का मूल्य ये है, 1000 ग्राम की वैल्यू इसके बराबर है। या चलिए ऐसे ना समझ के और आसान बताओ, ये तो तरीका ठीक है, समझ में आ गया। चलिए मैं और आसान बताऊं, केजी ग्राम ग्राम को रहने दो, सीधा सा आते हैं। मैं मान के चल सकता हूं कि ये भी किलोग्राम में ही खराब हुआ। 1/5 अगर खराब है तो बचा कितना? 4/5। ये जो 4/5 है, 4/5 है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 40 रुपए। यानी कि 40 की वैल्यू जो है किसके बराबर है? ये 4/5 के, 4/5 के, तो 5 मेरा ऊपर चल गया। ऐसे ये था, अगर आप काटोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, फिर भी कितना देगा? 5/4 देगा। कितना देगा? 5/4 देगा। कुल मिला के है कि ये 40 रुपए वो 4/5 का मान हो जाएगा। क्यों? कि 40 रुपए मैंने टोटल ये मान लिया कि ये इतना वैल्यू थी, क्वांटिटी थी। इसमें से अगर ये खराब हो रहा है 1/4 तो ये इसका मान है। अब ये कह रहा है कि इस पर 5% करा, 105/100। चलिए सर काटे, 20 से 5 से काटे तो 21 बार और 5 से 20 बार, 4 से काटे तो 10 बार और 5 से काटिए तो 4 बार
और ये कितना जाएगा 210 अपॉन में 4, 4 से काटे तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे, कितना बचा 2 और 4 पंजे 20, कितना 52.5। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ इज द करेक्ट आंसर। या तो आप ग्राम में चेंज करके जा सकते हैं, तो ये भी जो आएगा वहां 800 आ जाएगा या 1000 आ जाएगा, ठीक है। जब काटोगे तो ये 5/4 ही देगा। तो आप कैसे भी जा सकते हैं, आपको मैं हर वो तरीका बताऊंगा जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आ गया। चलिए सर 215वां सवाल क्या कहता है, 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत मूल्य के 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला व्यापारी 30% का लाभ कमाता है तो दूसरा व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है? बताओ सर। 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत मूल्य के 40% के कुल लाभ पर यदि पहला व्यापारी 30% का लाभ कमाता है तो दूसरे व्यापारी द्वारा अर्जित प्रतिशत। अगर आप मेरा परसेंटेज पढ़े होंगे तो ऐसे सवाल मैंने प्राइस और कंजप्शन पर आधारित बनाए थे कि एक लाभ देता था, दूसरा आपसे पूछता था, एक प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था, दूसरा आपसे पूछता था और टोटल ले रखा होता था। तो वहां पर जो केस होता था, जैसे मान के चलिए पहला परसेंटेज है कितना है, एक को 30% के लाभ पर, 30% के लाभ पर 30% वैल्यू क्या होते हैं 3/10, 10 पर एक का लाभ कितने बेचेगा 13 में। तो जो पहला बेचता है पहला व्यापारी तो कितने बेच रहा है 10 से 13 में बेच रहा है। इसी तरह से दूसरे का कुछ ना कुछ यहाँ लाभ रहा होगा तो वो पता नहीं, लेकिन इन दोनों का जो टोटल लाभ है कितना है 40%। 40% की वैल्यू क्या होती है 2/5 होती है। ये मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। लाभ पर बेचा तो प्लस 5 पर 2 का लाभ कितने बेचेगा 7 में, ठीक है ना, 5 से 7 आ जाए टोटल। अब इसे कैसे निकाल लोगे, इसे निकालने के लिए मैंने बहुत आसान तरीके से बताया था कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर मेरा परसेंटेज पढ़ के आए, अगर ये कैलकुलेट करना है कि पहला ये हो गया, दूसरा आपसे जानना चाह रहा है जबकि समग्र जो लाभ है वो इतना है 40% का टोटल जो सवाल में दे रखा है। अच्छा, अगर ये वैसा सवाल होता तो मैं और आसान करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 5 से 7 है तो ये कैसे निकालोगे, तो एक काम कीजिए, इस 5 को यहाँ रखते हैं और इसके अपोजिट क्या है 13, तो यहाँ 13 का मल्टीप्लाई। इसी तरह से इस 7 को यहाँ रखिए, इसके अपोजिट क्या है 10 है, तो काटिए से 5 से काटे तो 2 बार, एक नया 13 से 14 हो गया, तो 13 से 14 हो गया, कितने का लाभ हुआ 1 का लाभ। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन में सीपी यानी 13 इंटू 100 ये आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो सभी में नीचे 13 है, इसका मतलब कटेगा नहीं, तो 13 से काटो 100 को, तो 13 7 91 यानी 7 बच जाएगा, बचा कितना 9, जो बचता है वो ऊपर और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे, तो कितने का 7 सही 9/13। तो जो करेक्ट आंसर है क्या ऑप्शन में डी फॉर डाइन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये हो गए 215 सवाल, ये 10 सवाल मैंने कराए। आगे ये सवाल आप एक बार ट्राई करना, अगर मेरा परसेंटेज पढ़ चुके हैं तो ये आप सवाल जो ट्राई करना बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है सवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर बेटा यहाँ तो रुको, और देखिए बहुत सारे बच्चों के ये प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि सर आप, कल भी एक कमेंट आता है कि सर आप बहुत जल्दी मिलियन पार कर जाओ। उस बच्चे के लिए मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहता हूँ इतना उत्साह बढ़ाने के लिए। अभी यार कहाँ 3,000 सब्सक्राइबर, कहाँ 10 लाख की बात कर रहे हैं, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसी तरह से जुड़े रहिए, डेली वीडियो मिलती रहेंगी और इसका आंसर आपको इसका, और चलिए 2 प्रश्न आप ट्राई करना, इन दोनों का आंसर आपको जरूर देना है। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।